हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात। आज के ऑनलाइन वीडियो में हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर भारतीय संस्कृति के मूलाधार के अंतर्गत पौराणिक धर्म के संबंध में ये दूसरा वीडियो है। कल के वीडियो में हमने वैष्णव मत के बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त की थी। आज का हमारा वीडियो शैव धर्म के विषय में है। हिंदू धर्म के जो दो प्रमुख संप्रदाय है, वैष्णव और शैव, उसमें से वैष्णव मत का कल अपन ने देखा था वीडियो में, और आज हम शैव मत के बारे में अध्ययन करेंगे। शिव को अपना इष्ट देवता मानकर उपासना करने वाले धर्म को शैव धर्म कहा जाता है, और शिव के उपासकों को ही शैव कहा गया है। तो हम देखें इस शैव धर्म की प्राचीन उत्पत्ति एवं विकास। हमें प्रागैतिहासिक काल से ही शिव और उसके प्रतीकों की पूजा करने के प्रमाण उपलब्ध होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें शिव की पूजा के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक मुद्रा पर पद्मासन में विराजमान एक योगी का चित्र मिलता है। उसके सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण तथा 3 मुख है। सर जॉन मॉर्सल ने इस देवता की पहचान ऐतिहासिक काल के शिव से बताई है। अनेक स्थलों से, सिंधु स्थलों से हमें शिवलिंग भी प्राप्त होते हैं, जिससे यह जो धर्म है हमें भारत का प्राचीनतम धर्म सिद्ध होता है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है, जो अपनी उग्रता के लिए प्रख्यात थे और जो क्रुद्ध होने पर समस्त मानव जाति का संहार करते थे अथवा महामारी फैलाकर मानव जीवन को नष्ट करते थे। वस्तुतः रुद्र में विनाशकारी और मंगलकारी दोनों ही शक्तियां विद्यमान थी। ऋग्वेदिक काल में रुद्र के क्रोध से बचने के लिए उनकी पूजा की जाती थी। वह दुर्जनों के लिए उग्र है, संहारकारी है, मगर अपने भक्तों के लिए मंगलकारी है, उपकारी है, जिसके कारण उनकी संज्ञा शिव है। उन्हें भक्ति द्वारा आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। देखते हैं पुरानी काल में अनेक राक्षसों ने सहजमयी शिव की तपस्या करके अनेक वरदान प्राप्त कर लिए थे और देवताओं पर विजय प्राप्त की थी। अर्थात शिव सहज में ही प्रसन्न होने वाले देवता माने गए हैं। वाजस्नेयी संहिता के शतरुद्रीय मंत्र में रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी बताया गया है। वे अन्नों, खेतों तथा वनों के अधिपति होने के साथ साथ चोर, डाकुओं, ठगों आदि के स्वामी भी बताए गए हैं। अथर्ववेद में उन्हें भाव, शिव, पशुपति, भूपति आदि कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में रुद्र को सर्वप्रमुख देवता माना गया है, जिनकी शक्ति से देवता तक डरते थे। उन्हें सहस्त्राक्ष अर्थात 1000 आँखों वाला कहा गया है। उनके 8 नाम भी बताए गए हैं, जैसे रुद्र, सर्व, उग्र, असनी, भव, पशुपति, महादेव तथा ईशान। प्रथम 4 नाम उनके उग्र रूप के प्रतीक है तथा अंतिम 4 उनके मंगलकारी रूप के प्रतीक है। ऐत्रेयी ब्राह्मण में प्रसंग मिलता है कि प्रजापति को दंडित करने के लिए उन्होंने अपने रौद्र रूपों में भूतपति का सृजन किया था और प्रजापति का वध कर डाला था। इस कार्य के बाद वो पशुपति भी कहे जाने लगे। इससे ऐसे
अनुमान लगाए जाते हैं कि ब्राह्मण काल में शैव धर्म एक ठोस आधार प्राप्त कर चुका था। उपनिषद काल में हम शिव की प्रतिष्ठा में और अधिक वृद्धि पाते हैं। श्वेताश्वतर तथा अथर्वशीर्ष में रुद्र की महिमा का वर्णन हमें प्राप्त होता है। महाकाव्य काल यानी रामायण और महाभारत हमारे दो महाकाव्य है और इनकी जो रचना है, रचना का जो काल है लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व को महाकाव्य काल कहा गया है। इस समय शैव धर्म व्यापक आधार प्राप्त कर चुका था। रामायण में तो ऐसा प्रसंग मिलता है कि लंका में रहने वाला रावण भी शिव की पूजा करता था, अर्थात इस समय शिव एक लोकप्रिय और शक्तिशाली देवता के रूप में पूजे जाते थे। महाभारत में भी शिव की प्रतिष्ठा का हमें व्यापक वर्णन मिलता है। महाभारत में इन्हें विष्णु के समकक्ष और कहीं कहीं तो विष्णु से भी सर्वोच्च देवता बताया गया है। स्वयं कृष्ण संतान प्राप्ति के लिए शिव की उपासना करते हुए दिखाए गए हैं। प्राचीन आहत सिक्के जो चांदी के छोटे छोटे बेडोल बिना आकार प्रकार के कटे हुए टुकड़े थे, जिन्हें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है, उन आहत सिक्कों पर भी शिव की उपासना के प्रतीक वृषभ, नंदीपद आदि अंकित हमें मिलते हैं। मौर्य काल में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने शिव पूजा का उल्लेख किया है और शिव के लिए उसने डायोनिशस शब्द का प्रयोग किया है। पतंजलि के महाभाष्य लगभग 1 शताब्दी ईसा पूर्व का है, में भी शिव पूजा का उल्लेख मिलता है। इस दौरान भारत में आने वाली विदेशी जातियों शक, कुषाण, पहलव आदि के शासकों के सिक्कों पर भी हमें शिव और उनके प्रतीक वृषभ, त्रिशूल आदि की आकृतियों का अंकन मिलता है, जो शिव की लोकप्रियता या शैव धर्म के व्यापक आधार को प्रकट करता है। गुप्त शासकों ने वैष्णव धर्म के साथ साथ शैव धर्म को भी प्रश्रय दिया। इस काल में शिव की उपासना में अनेक मंदिर तथा मूर्तियां बनी। उदयगिरी गुहालेख बताता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का प्रधानमंत्री वीरसेन शैव था और उसने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त प्रथम के काल में करमदंडा तथा खो में शिवलिंगों की स्थापना का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। बूमरा में शिव तथा नचना कुठार में पार्वती के मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में हुआ। कालिदास अनन्य शिव भक्त थे। उनकी रचना कुमार संभव में शिव की महिमा और उनका गुणगान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि संभवतः शिव की लिंग के रूप में पूजा गुप्त काल में शुरू हुई थी। इसके बाद वर्धन काल, हर्षवर्धन के शासनकाल 647 ईस्वी तक का जो पीरियड है, 550 से 647 ईस्वी तक का पीरियड, इसमें भी शैव मत लोकप्रिय था। बाणभट्ट बताता है कि वर्धन शासक शैव मत को मानने वाले थे। हर्ष भी प्रारंभ में शैव मत का अनुयायी था, जिसने बाद में बौद्ध धर्म का महायान मत ग्रहण कर लिया था। इसी काल में यात्रा करने वाले चीनी यात्री वैनजांग ने वाराणसी को शैव धर्म का प्रमुख केंद्र बताया है और उसने लिखा कि वाराणसी में 100 से ज़्यादा शिव मंदिर है। राजपूत काल, जिसे हम सामान्यतः 700 से 1200 ईस्वी तक का पीरियड मानते हैं, इस काल के साहित्य और अभिलेखों में भी हमें शिव की पूजा, आराधना, उपासना, उनके मंदिरों और मूर्तियों के निर्माण के अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। इस काल के जो शासक थे, उन्होंने अनेक शिव मंदिर बनाए, जिसमें चंदेलों द्वारा बनाया गया खजुराहो का कंडरिया महादेव का मंदिर प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ गुजरात में, सौराष्ट्र में स्थित, काठियावाड़ में स्थित
सोमनाथ का मंदिर भारत प्रसिद्ध था, जिसे 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा तोड़ दिया गया था, मगर उसका पुनर्निर्माण बाद में चालुक्य शासकों ने करवाया और भारत में बड़ा प्रसिद्ध है। आज भी सोमनाथ मंदिर बड़ी शान से खड़ा है और भारत भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट आदि राजवंशों ने शैव धर्म के अनेक मंदिर बनवाए। पल्लव काल में दक्षिण भारत में नायनार संतों ने शैव धर्म का प्रचार किया और इनकी संख्या लगभग 63 मानी जाती है। दक्षिण भारत में आलवार और नायनार संत प्रसिद्ध है। आलवार वैष्णव संत थे और नायनार शैव संत थे। तो दक्षिण में चोल शासकों ने विशेष तौर से शिव के बड़े बड़े मंदिर बनवाए और उसमें नटराज शिव की प्रतिमाएं स्थापित करवाई। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर अब तक शिव को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और उनकी गणना त्रिदेवों, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश सम्मिलित है, में उनको माना गया है या उनकी पूजा त्रिदेवों के रूप में एक वो भी महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं। अब हम देखते हैं इस शैव धर्म के बाद में शैव धर्म अनेक संप्रदायों में विभक्त हो गया था। इसके जो प्रमुख संप्रदाय है उनमें हम पहला देखते हैं पाशुपत संप्रदाय। राजस्थान में पाशुपत संप्रदाय का मंदिर श्री नाथद्वारा के पास एकलिंगजी में स्थित है, जहाँ पंचमुखी शिवलिंग काले संगमरमर से बना हुआ है और मेवाड़ महाराणा इसको वो अपने एकलिंगजी को अपना कुलदेवता मानते थे, इष्ट देव मानते थे और उन्हीं के नाम पर वो शासन करते, उन्हें एकलिंगजी का दीवान कहने में अपने को गौरव का अनुभव करते थे। तो पाशुपत मत जो है राजस्थान में, उनका जो मंदिर है वो एकलिंगजी का मंदिर है। और पशुपतिनाथ नेपाल में काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, वो भी पाशुपत संप्रदाय का है। तो ये पाशुपत संप्रदाय जो है यह शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसकी उत्पत्ति दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिश नामक ब्रह्मचारी ने की थी, जिसे बाद में उसके अनुयायी शिव का अवतार मानने लगे। इस संप्रदाय का जो प्रतीक है वो दंड धारण किए हुए लोग हैं, जिन्हें शिव का प्रतीक माना जाता है। हमें इसका प्राचीनतम प्रमाण कुषाण शासक हुविस्क की मुद्राओं पर इसका अंकन मिलता है। बाण भट्ट ने अपनी पुस्तक कादंबरी में भी इस पाशुपत मत का उल्लेख किया है। वेनसांग ने सिंध तथा अहिच्छत्र के लोगों को पाशुपत मत का अनुयायी बताया है। माहेश्वर कृत पाशुपत सूत्र और वायु पुराण से पाशुपत संप्रदाय के सिद्धांतों का ज्ञान होता है। इस संप्रदाय में 5 पदार्थों की सत्ता मानी गई है। इसमें कार्य, कारण, योग, विधि और दुखांत है। कार्य यानी जिसमें स्वतंत्र शक्ति नहीं है उसे कार्य कहा जाता है। इसमें जड़ तथा चेतन सभी की सत्ता मानी जाती है। कारण जो सभी वस्तुओं की सृष्टि करता है तथा उनका संहार करता है वह कारण है। यह स्वतंत्र तत्व है जिसमें असीम ज्ञान तथा शक्ति होती है और यही शिव माना गया है, परमेश्वर माना गया है। योग, इसके द्वारा चित्त के माध्यम से जीव तथा परमेश्वर में संबंध स्थापित होता है। इसके 2 प्रकार है, क्रियात्मक तथा अक्रियात्मक। क्रियात्मक माने जप और तप आदि, और अक्रियात्मक माने क्रियाओं से निवृत्त होकर तत्व ज्ञान की प्राप्ति, जिसे योग कहा गया है। विधि, जीव को ईश्वर की प्राप्ति कराने वाला साधन जो है वो विधि है। इसकी मुख्य तथा गौण 2 इसके भेद है। शरीर पर भस्म लगाना, मंत्र, जप, प्रदक्षिणा आदि इसके प्रमुख अंग माने गए हैं।
दुखांत से तात्पर्य है दुखों से मुक्ति प्राप्त करना ही दुखांत है। तो इस प्रकार ये 5 प्रमुख सिद्धांत इसके पाशुपत संप्रदाय के हैं। दूसरा जो संप्रदाय है वो कापालिक संप्रदाय कहलाता है। कापालिक संप्रदाय के अनुयायी भैरव को शिव का अवतार मानकर उसकी उपासना करते हैं। इस मत के जो मानने वाले हैं, अनुयायी है, वो सुरा सुंदरी का भोग करते हैं, मस्तक पर बड़े बड़े बाल जटा झूठ रखते हैं, खाद्य अखाद्य यानी मांस मदिरा सबका सेवन करते हैं, शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं तथा हाथ में नरमुंड की माला या नरमुंड खोपड़ी खप्पर जिसे कहते हैं वो धारण करते हैं, काले वस्त्र धारण करते हैं। इसके आचार विचार कापालिकों के बड़े विभत्स है और माना जाता है इसके उपासक जो है बड़े क्रूर होते हैं। वह भैरव को प्रसन्न करने के लिए नर बलि तक दे देते हैं। भवभूति के मालती माधव नाटक में श्रीशैल को कापालिकों का प्रमुख केंद्र बताया गया है, जो कि नरमुंडों की माला पहने रहते थे। तो ये काफ़ी भयंकर डरावना विभत्स संप्रदाय है शिव का कापालिक। तीसरा जो प्रमुख संप्रदाय है वो लिंगायत संप्रदाय है, जिसका प्रचार दक्षिण भारत में हुआ और इसके प्रवर्तक जो है अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इसके उपासक शिवलिंग की आराधना करते हैं और चांदी के संपुट में रख करके इसे शिवलिंग को गले में धारण करते हैं। लिंगायत संप्रदाय के लोग जो है निष्काम कर्म में विश्वास करते हुए शिव को परम तत्व मानते हैं। वे वेदों को नहीं मानते हैं तथा जाति पाति का खंडन करते हैं। पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी वे नहीं मानते हैं, लेकिन गुरु को बड़ा महत्व देते हैं और गुरु की महिमा को अनंत मानते हैं लिंगायत संप्रदाय वाले। चौथा जो संप्रदाय है वो कश्मीरी शैव संप्रदाय कहलाता है। कश्मीर में एक नया ही शैव मत का संप्रदाय विकसित हुआ, जो शुद्ध रूप से दार्शनिक तथा ज्ञान मार्गी है। इसमें कापालिकों के घृणित आचारों से सुरा सुंदरी, शमशान की राख लगाना, नरकपाल में भोजन करना, मनुष्य की खोपड़ी नरकपाल, मानव तथा पशु की बलि चढ़ाना आदि की निंदा की गई है। कश्मीरी शैव संप्रदाय में ज्ञान को ही परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र साधन माना गया है। इस संप्रदाय में शिव को अद्वैत शक्ति के रूप में माना गया है, जो कि सर्वव्यापी है और समस्त जगत जो है उसी का रूप है। शक्ति के साथ मिलकर शिव जो है सृष्टि की रचना करते हैं और चित्त, आनंद, ज्ञान, क्रिया और इच्छा यह शिव की शक्तियाँ मानी गई है। जीव अपने वास्तविक रूप में शिव ही है, किंतु अज्ञान के कारण उसे अपनी वास्तविकता का बोध नहीं हो पाता है। अज्ञान का आवरण हटते ही वह शिव को प्राप्त कर लेता है। इसे ही मोक्ष माना गया है। कश्मीरी शैव संप्रदाय में भी भक्ति को महत्व प्रदान किया गया है। नाथ पंथ इसका एक अन्य शैव मत का अन्य संप्रदाय है, जिसका प्रचलन 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने किया था। इसमें शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इस नाथ पंथ की जो क्रियाएं हैं वो बौद्ध धर्म के वज्रयान से मिलती जुलती है। एक प्रकार का तंत्र मंत्र वाला संप्रदाय है। नाथों की साधना पद्धति में नारी को प्रमुख स्थान दिया गया है। 10वीं 11वीं शताब्दी में बाबा गोरखनाथ ने इस मत का काफ़ी प्रचार प्रसार किया था। तो इस प्रकार शैव मत जो है हम 5 प्रमुख भागों में या संप्रदायों में विभाजित करके हमने इसके बारे में जाना। जैसे पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, कश्मीरी शैव संप्रदाय और नाथ संप्रदाय। संक्षिप्त में हमने इसका अध्ययन किया है और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जो इतिहास के जो वीडियो है इनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इससे हमें एनर्जी मिलेगी और हम वीडियो को और भी अच्छा बनाने का प्रयास कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।